डॉक्टर अजय उपाध्याय। अजय भाई, आपको तो खुश होना चाहिए। एक देशवासी हिंदुस्तानी की तरह पीएम के भाषण को देखिए, जो शुरुआत आपने की भी थी, लेकिन उसके बाद देखिए राजकुमार भाटी और गणेंद्र भारद्वाज ने पूरा पॉलिटिकल कर दिया सब। मानक भाई, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी के बैनर पर बैठ करके ये बात मैंने दोहराया आपके चैनल के माध्यम से कि आज राष्ट्रीय पर्व है और इस तरह की उत्थित राजनीति नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो कहना था उन्होंने कहा। भाजपा की हमारी बहन प्रवक्ता महोदया हैं, ये भी क्या क्या बातें कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है, आपके चैनल के दर्शक देख रहे हैं। मैं उन मुद्दों पर फिर नहीं जाऊंगा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि देश को आगे बढ़ने के लिए सबको मिलकर एक साथ आना है। राजनीति हमारी, सियासत हमारी होती रहेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वाद विवाद संवाद चलते रहेगा। संविधान की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा के लिए हम सबको अपने आधार को और देश के आधार को मजबूत करना चाहिए। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है अजय उपाध्याय, एक सेकंड लौटूंगा आपके पास। राजकुमार भाटी, 10 में से कितने नंबर देंगे पीएम के भाषण को, ईमानदारी से? नहीं, मैं तो ईमानदारी से ही बात करता हूँ, जब भी करता हूँ। मेरी नज़र में तो केवल 2 नंबर का भाषण था, 8 नंबर का बेकार की बातें थी। एक जो हम अर्थव्यवस्था का बहुत प्रचार करते हैं आजकल बीजेपी के लोग कि हम 5वें नंबर पर आ गए हैं, माफ़ करें, इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिला कुछ भी। हमारी प्रति व्यक्ति आय अब 129वें नंबर पर है दुनिया में। हम प्रति व्यक्ति आय में भी अगर 30वें नंबर पर, 5वें नंबर पर आ जाएं, 10वें पे ही आ जाएं, तो कोई उपलब्धि माने। पीछे जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, देश के 40% प्रॉपर्टी, 40% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है। जब तक ये आर्थिक असमानता रहेगी तो हम इस तरह के ढिंडोरे जो पीटते हैं नहीं। हाँ। वो आपने कहावत सुनी होगी नहीं कि वो गणित का मास्टर था, परिवार को लेकर जा रहा था, नदी पड़ी, उसने नदी की गहराई नाप ली, इधर उधर बीच में उसका एवरेज निकाल लिया औसत, और अपने परिवार के सदस्य नाप लिए, उनका एवरेज निकाल लिया, बोले निकल जाओ। अब वो डूब गए। अब मास्टर जी कह रहे हैं यार औसत तो ठीक था, लेकिन परिवार डूब कैसे गया? ये जो है प्रतीकात्मक उपलब्धि है। 5वीं अर्थव्यवस्था की बात आप बार बार करते हैं, बेमानी है ये, क्योंकि गरीबों को उसका फायदा नहीं मिला, गरीबों को लाभ नहीं मिला उसका। अभी आपने भाटी साहब से पूछा कि भाई आप कितने नंबर देंगे, तो इन्होंने कहा 2। समाजवादी पार्टी जो है या इनके जैसे जो राजनीतिक दल है, इनको ना 2 नंबर बहुत प्रिय होता है, क्योंकि हमेशा 2 नंबरी काम किए हैं। जिन लोगों ने 2 नंबरी काम हमेशा किए हैं तो उनको तो 2 ही पसंद आएगा ना। मैं तो कहती हूँ कि भैया आप 10 में से 10 नहीं दे रहे, 420 तो दे नहीं सकते थे 10 में से अनिला जी, तो बदल भी गया, वरना हम तो 420 में दे देते। तो 316 हो गया, 316 हो गया सर। मैं तो कह रही हूँ 7 दे दो, 8 दे दो, 9 दे दो, मत दो। 10 on 10 मत दीजिए। हम भी नहीं कह रहे कि मत दीजिए ना 10 on 10, पर 2 नंबरी काम जो आप लोग करते हो वही। अच्छा अनिला जी, आप कितने दे रही हैं? 10 में से 10 दे रही हैं? मैं तो देखिए, मैं तो बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। आप 10 में से पूछेंगे, मैं मन नहीं कह रहा अनिला जी का, भी कह रही है मैं बीजेपी की कार्यकर्ता, इसलिए कम दे नहीं सकती, वरना मन तो कर रहा कम ही नंबर दूं। अरे सवाल मुझसे पूछा है भाटी साहब। हाँ बोलिए अनिला जी। मैं तो कहती हूँ आप ईमानदार हैं, इसलिए आपकी ईमानदारी झलक जाती है आपके शब्दों में। नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप जो है 9 दे दो, 7 दे दो, 6 दे दो, 5 दे दो, 4 दे दो, 3 दे दो, 2 ही क्यों? तो सीधी सी बात है। अजय उपाध्याय, 10 में से कितने नंबर देंगे पीएम के भाषण को? मानक जी, प्रधानमंत्री जी ने तो आज एक रिकॉर्ड तोड़ा है। आप सबने बताया, अभी अपने ही भाषण का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो जितने समय तक उन्होंने भाषण दिया था उसका रिकॉर्ड तोड़ के उससे ज्यादा किया है। तो निश्चित तौर पे उनको तो 10 में 12, 13, 14 मिलना चाहिए। आप 10 ही अपना क्यों कर रहे हैं? आपको 100 करना चाहिए, और 100 में सभी देशवासी उनको 99 देंगे भाषण देने में। झूठ दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, इस पे नहीं। यदि ये आपने बैरियर लगा दिया, तो आज जिस तरह से उन्होंने असंगठित मजदूरों की बात की है, रेरी पटरी कानून हम 2014 में लाए थे। मैं खुद उससे जुड़ा हुआ हूं। आज रेरी पटरी वालों का टाउन प्लानिंग का जो सिस्टम है उसको जरा आकर के देखिएगा। कनॉट प्लेस, प्रधानमंत्री जी जहां रहते हैं उसके आसपास में सबके दुकान हटा दिए गए। जिस तरह किसानों की बात उन्होंने की है, पूरा देश देख रहा है, किसानों का 27 रुपए प्रति दिन की आमदनी रह गई है। भ्रष्टाचार की बात की है, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो हमको भी हंसी आती है और भाजपा के लोगों को भी हंसी आती है। ताली ठोक ठोक के कहते थे अजीत पवार जी, आप 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हो,
अंदर आ गए। ओके तो अनिला मंत्री जी, बन गए। अनिला जी 2 सवाल। मैं इस पर कोई ओके अनिला जी 2 सवाल। एक सच्चाई जो देश देख रहा है। एक घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं ये मेरे प्रिय परिवारजनों, प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल से कॉपी किया है। दूसरा सवाल भ्रष्टाचार पर है, उस पर बाद में आता हूं। अनिला जी नहीं, अगर इनको लगता है कि मेरे प्रिय परिवारजनों केजरीवाल जी से कॉपी किया है तो खुश हो जाए ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर इतनी सी चीज से इनको खुशी मिलती है तो खुश हो जाइए, क्या फर्क पड़ता है। भाटी साहब को इस चीज से खुशी मिलती कि अरे उनके कपड़ों में तिरंगा नहीं था तो खुश हो जाइए। ये माइंडसेट है, बड़ा सोचिए भाई, राष्ट्र के बारे में सोचिए। ये छोटी छोटी चीजों पे कहां उलझ के रह जा रहे हैं नीला आप जी, लोग? आप देशद्रोही ठहरा देती हैं तिरंगे पे। हम अगर तिरंगा लगाए बिना आ जाते तो आप देशद्रोही बता देती हैं हमें। ऐसा कुछ नहीं है भाटी साहब, गलत बात। आप तो बहुत ही संजीदा किस्म के हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, ऐसी बात मत कहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने तिरंगा नहीं लगाया या तिरंगा वाले वस्त्र नहीं पहने तो वो देशद्रोही हो जाएगा। भारत जो है इतना छोटा नहीं है, भारत को इतना छोटा मत बनाइए। भाटी साहब निःशब्द हो रहे हैं। ओके दूसरा सवाल अनिला जी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, 3 मुद्दों पर पीएम ने फिर जोर दिया। सारे विरोधी आपके जो यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर तो आप किस मुंह से बात करते हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल, उनको साथ में बिठा लिया आपने और आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री जी हैं 3 चीज कह के बहुत कम लगाए हैं, कम से कम 10 इनके ऊपर। एक तो भूल ही गए कि आतंकवादियों को कैसे पालते हैं ना। जैसे ये 3 राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव आपके पैनल पर भी बैठे हैं, इनका इतिहास भी आप उठाकर देख लीजिए। वो तो कि किस तुष्टीकरण में आ प्रकार से जाएगा ना, आतंकवाद का मुद्दा तो उठवा दो मुझे। नहीं, तुष्टीकरण देखिए नहीं गलत बात मानक जी, मेरे देश का हर मुसलमान जो है वो गलत नहीं है, ये गलत बात है। ये अच्छे भी बहुत हैं यहाँ पे, और जयचंद भी बैठे हुए हैं। तुष्टीकरण मतलब सिर्फ मुसलमान थोड़ी होता है। ओके घनेंद्र भारद्वाज 10 में से पहले बताइए नंबर कितने दे रहे हैं आप भाषण को। 10 में से 0/10। नहीं, ईमानदारी से 10 में अनिला जी की नहीं, संतुष्टि। क्योंकि भाटी 10 साहब ने 2 तो नहीं, दिए, आप नहीं, 0 दे रहे हैं। देखो, भाटी साहब ने किस संदर्भ में दिए, लेकिन मैं तो 10 साल से लगातार सुन रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो वायदे करे थे उनको डिलीवर नहीं करा। प्रधानमंत्री ऐसे ही चुन के आ रहे हैं 19 में भी। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था मैं आऊंगा भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, नहीं हुआ भ्रष्टाचार खत्म। प्रधानमंत्री ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा भी रहे और खाने भी दे रहे। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं आऊंगा महिलाओं पे अत्याचार कम होंगे, लेकिन नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं आऊंगा महंगाई कम करूंगा, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। और दूसरी बात अभी अनिला जी कह रही थी, स्वतंत्रता दिवस के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जान क्यों दी थी कि देश में संविधान और लोकतंत्र की स्थापना होगी। लेकिन क्या कर रहे हैं मोदी जी, पिछले 10 साल से चुनी सरकारों को किडनैप कर रहे हैं, चुनी सरकारों को अबदस्त कर रहे हैं, चुनी सरकारों के विधायकों को खरीद रहे हैं। दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियां छीनने के लिए काला अध्यादेश लेके आ गए, संसद में कानून लेके आ गए, संविधान का गला घोट दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा था कि चुनी सरकार के पास शक्तियों की छीन ली जबरदस्ती, सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी को आनंद खत्म विजय। कर दो। ऐसे स्वतंत्रता दिवस पर इस तरीके का ज्ञान जब प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के लोग बांटेंगे तो बड़ा बुरा लगता है। Alright, क्योंकि आनंद विजय। संविधान स्वतंत्रता दिवस की मूल भावना को खत्म कर ओके दिया। अनंत विजय, 10 में से एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर आप कितने नंबर देंगे पीएम के आज के भाषण को। आप पिछले 10 के 10 आपने सुने होंगे। हाँ, तो उसमें आज- मैंने भाषण सुने। प्रधानमंत्री के अब इस तरह अंक पूर्णांक करके भाषण को देना मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी मुझे देना होगा तो 7 और 8 के बीच में कहीं दूंगा मैं उनको। क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा ये आकलन उनके उस वक्तव्य पे आधारित है जहां वो कहते हैं कि 4 साल में काम करता हूं, 1 साल में राजनीति करता हूं। इसके आधार पर उनके इस आज के भाषण का आकलन होना चाहिए। और आज के भाषण में इन चीजों को, उन 3 मुद्दों के अलावा भी छोटी छोटी ऐसी संवेदनात्मक बातें कही हैं जो वोटरों को के दिल को टच करेगा। महिलाओं को लेकर जो बात कही, युवाओं को लेकर जो बात कही, या जिस प्रकार से भारत के सामर्थ्य और पुरुषार्थ की बात प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से की, तो मुझे लगता है कि वो देशवासियों का गौरव बढ़ाने का एक काम है, जिस गौरव को लोग नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और यही उनकी सफलता। इस वजह से मैंने 8 नंबर दिया। ओके चलिए इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। बहुत धन्यवाद अनिला जी, अजय उपाध्याय, राजकुमार भाटी, घनेंद्र भारद्वाज, थैंक यू अनंत। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।